बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग कॉर्नर विद सबरीन। मैं हाज़िर हूँ। आज हमारे किचन में बना है रमज़ान स्पेशल का चिकन कॉर्न समोसा, चिकन कॉर्न चीज़ समोसा, जो बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। समोसे तो सबको ही पसंद हैं, आलू के समोसे भी बनते हैं, कीमे के भी बनते हैं। ये एक अलग ही बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ कॉर्न समोसा हमने आज बनाया है, जो बहुत ही मज़े का है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसको ज़रूर बनाएं और इसको ज़रूर ट्राई करें। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए तकरीबन 2 कप मैदा। कोई भी 1 कप ले लें और उसके हिसाब से आपने 2 कप लेना है मैदे के। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और इसको हमने गूंद लेना है। एक सख्त सी डो बनानी है। थोड़ा थोड़ा सा पानी करके आप इसको गूंदें, एकदम से सारा पानी ना डालें, क्योंकि हमें जो डो है वो ज़्यादा नरम नहीं चाहिए। हमें दरमियानी टाइप की डो चाहिए, जो ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम। इसके बाद देखें, थोड़ा सा इस पर 1 टीस्पून के करीब थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऑयल डाल के तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। बस नॉर्मली हमने इसको आटे को गूंदना है। इस तरह से हमने एक नॉर्मल सी डो बनानी है, जो ना ज़्यादा सख्त हो ना ही ज़्यादा नरम हो। और इस तरह गूंदने के बाद हमने इसको रखना है 10 मिनट का, हम इसको रेस्ट देंगे। इस तरह आपने ऑयल लगाना है, ऑयल लगा के आपने इस तरह से रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद तो देखें तकरीबन 10 मिनट हो गए। 10 मिनट के बाद एक दफ़ा और इसको इस तरह से हम कर लेंगे, हल्का सा इसको दोबारा से हम गूंद लेंगे इस तरह से। और अब बनाएंगे हम इसके पेड़े। तो एक ही हिसाब के हमने इसके पेड़े बनाए हैं। तो 2 कप मैदे में आपके 5 से 6 पेड़े आसानी से और बहुत ही आराम से बन जाएंगे। तो इस तरह से हमने नॉर्मल साइज़ के, बहुत ही एक ही साइज़ की, यानी कि 4 से 5 पेड़े हमने बना लिए हैं। हर पेड़े का साइज़ एक ही होना चाहिए, इसलिए कि हमें हर पेड़े का एक ही साइज़ चाहिए, ताकि हम जब इसको बेलें तो वो एक ही साइज़ पे आए। इस तरह से ही देखें, तकरीबन मैंने ये 4 पेड़े बना लिए थे। अब हमने थोड़ी सी डालनी है अपने स्लिप पे, हम डालेंगे थोड़ी सी खुशकी। और इस तरह से, जिस तरह हमने नॉर्मल रोटी का पेड़ा बनाते हैं, इसी तरह हमने पेड़ा बनाया है। और इस तरह एक ही पेड़ा जब हम बनाएंगे तो दोनों को इस तरह से एक ही साइज़ का रखेंगे। इस तरह हाथ की मदद से इसके जो किनारे हैं, इस तरह से जैसे नॉर्मल रोटी हम बेलते हैं, इसी तरह हमने करना है। दोनों पेड़े हमने इस तरह से रख लिए। अब इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, 1 से 2 ड्रॉप्स हम इस पर डालेंगे ऑयल के। तरह देखें, एक जैसे दोनों पेड़ों को बिल्कुल इस तरह से कर लेंगे और इस पर तकरीबन 1 से 2 ड्रॉप्स डालेंगे ऑयल के। और ऑयल को हाथ से इस तरह से फैलाएंगे और इस पर हम डालेंगे थोड़ी सी खुशकी मैदे की। इस तरह आपने ऑयल को चारों तरफ अच्छे से लगाना है, किनारों पे, बीच में, हर तरफ से आपने ऑयल को बहुत ही अच्छे से लगाना है। और इस पर डालना है आपने खुशकी को। इस तरह से खुशकी डालने के बाद इस तरह एक के ऊपर एक रोटी को, पेड़े को इस तरह रख के इस तरीके से हाथों की मदद से बिल्कुल बंद कर देंगे, जोड़ देंगे। बस ध्यान ये रहे कि जब आपने पेड़े बनाने हैं तो दोनों पे अच्छा सा ऑयल लगाना है, अच्छी सी आपने खुशकी डस्ट करनी है। और इस तरह हाथ की मदद से, जिस तरह हमने आम सी हम रोटी बनाते हैं, इसी तरह हमने इस तरह किया है। और खुशकी हम इस पर डालते जाएंगे ताकि ये चिपके ना। और इस तरह से हमने बेल लेना है। बहुत ही ज़्यादा बारीक हमने बेलना है, जितना कि बारीक हम अपने घर में जो रोटी या चपाती बनाते हैं, बिल्कुल उस तरह ही हमने इस तरह बेलना है। दोनों को, पेड़ों को एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से बेल लें और इस तरह उलट पुलट करते जाएं और बेलते जाएं। बहुत ही बारीक आपने इसको बेलना है, जहाँ तक कि ये बारीक हो सकता है। आप उस तरह ही, जिस तरह आप रोटी घर में बनाते हैं नॉर्मल, इसी तरह बेलना है हमने। ये देखिए,
इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। अब तवे को हमने गरम करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने तवे को गरम करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा हमने तवे को गरम किया है। और इस तरह से हाथ की मदद से खींच के तवे पे भी इसको अच्छी तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से इसको सेट करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखेंगे, इतना लो कि जितना कि हम अपना चावल या कोई चीज़ दम पे लगाते हैं उतना हमने फ्लेम को लो रखना है। और इस तरह हाथों की मदद से तकरीबन 1 से 2 सेकंड एक तरफ देने हैं और 1 से 2 सेकंड ही दूसरी तरफ हम इसको देंगे। बिल्कुल फ्लेम को लो रखिएगा वरना आपकी ये चपाती बन जाएगी खाने वाली, इसलिए हमने चपाती नहीं बनानी, हम इसकी समोसा पट्टी बना रहे हैं। तो इस तरह से ये देखें खुद ब खुद ये अलग हो जाएगा, कोई बिल्कुल भी आपको कोई मसला नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। इस तरीके से ये अलग होता जाएगा। बस हमने एक 2 सेकंड देने हैं और इस तरह से हम इसको लपेटते जाएंगे। किसी भी कपड़े के अंदर हमने इसको रखना है और इसको खुला नहीं रखना वरना ये कड़क हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको बिल्कुल किसी भी कपड़े में रखना है, टिश्यू में या ढकने वाले प्याले में। इस तरह करने के बाद ये देखें सारी हमारी जो चपातियाँ थी वो तैयार हैं। इस तरह से अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। अब हमने जिस तरह समोसों की पट्टियाँ होती हैं, जिस तरह बाज़ार से मिलती हैं, इसी तरह हम इसकी करेंगे कटिंग। एक ही साइज़ के हम इसको कट कर लेंगे। ये किनारे हम इसके निकाल देंगे, लेकिन जब ये किनारे आपने निकालने हैं इसको आपने ज़ाया नहीं करने। मैं भी इसको बताऊंगी आपको आगे जाके कि हमने इन किनारों का करना क्या है। बिल्कुल भी ये ज़ाया नहीं होंगे। और इस तरह हमने देखें उसी एक साइज़ को उठा के उस दूसरे साइज़ पे रखा है ताकि इक्वल साइज़ की हमारे पास पट्टियाँ आ जाएं। और जो साइडें हैं हम इसको संभाल के रख देंगे। अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ इसका हमने करना क्या है। इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे, अच्छी सी शेप दे लेंगे इसको समोसा पट्टी की तरह। अगर आपने बड़े समोसे बनाने तो आप बड़ी साइज़ की पट्टियाँ भी कट कर सकते हैं। छोटे समोसे बनाने तो आप छोटे साइज़ की पट्टियाँ कट कर लें। और इस तरह से देखें हमारी जो पट्टियाँ हैं ये तैयार है। हमारी समोसा पट्टी जो है इस तरह से हमारी सारी समोसा पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम बनाएंगे चीज़ी मसाला जो हमने समोसों के अंदर भरना है। इसके लिए हमें 2 से 3 हरा धनिया चाहिए, बारीक चॉप किया हुआ हरी प्याज चाहिए 1 टेबल स्पून, और थोड़ी सी हमें 1 टेबल स्पून अदरक चाहिए बारीक कटी हुई। 2 से 3 हमें हरी मिर्ची चाहिए बिल्कुल बारीक चॉप हुई हुई। तो 2 टेबल स्पून हमें चाहिए शिमला मिर्च, ये भी बारीक चॉप कर लें। और ये कॉर्न है, ये जो हमें टिन में मिलते हैं वो वाले कॉर्न, तकरीबन 3 टेबल स्पून है ये। तो इन सारी ही चीज़ों को एक बॉल में डाल लेंगे। तो और एक जो है हम लेंगे मोज़रेला चीज़ का पैकेट। चीज़ आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो हम चीज़ी समोसा बना रहे हैं तो मैंने 1 पैकेट मोज़रेला चीज़ की ली थी और हाफ़ पैकेट मैंने चेडर चीज़ का लिया था। और इस तरह हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब हम मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्ची, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची और 1 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर। तो बस यही स्पाइसेस इसमें जाएंगे। इसको हमने करना है बहुत ही अच्छे से मिक्स। सारी ही चीज़ों को बॉल में डालने के बाद सारे मसालों को बहुत ही अच्छे से हम कर लेंगे इसको मिक्स। नमक आपने बहुत ही देख के डालना है, इसलिए कि जो चीज़ है उसमें भी नमक है और जो हमने समोसे की पट्टियाँ बनाई हैं उसमें भी नमक है, इसलिए आपने नमक जो है बहुत ही कम डालना है। इसके बाद इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। इसके बाद हमने जो पट्टियाँ तैयार की थी इस तरह से हमने पट्टी को रखना है, एक वी की शेप देनी है। और इस तरह से दूसरा हिस्सा जो उठा के जो है पहले हिस्से पे हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। और जो हम जहाँ से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे वहाँ हम अपनी आसानी के लिए पहले ही इधर इस जगह पे हम लगा लेंगे थोड़ी सी आटे की लोई। आपने 2 टेबल स्पून मैदा लेना है और इसमें थोड़ा सा आपने पानी डाल के एक लिक्विड बनाना है। और इस तरह से एक वी शेप दे के दूसरा हिस्सा उठा के आपने इसको उस हिस्से पे इस तरह से जोड़ देना है। पहले से ही ये कर लें ताकि फिर आपका इस तरह से पॉकेट तैयार हो जाए समोसे का। समोसे की शेप में इस तरह की कोन एक तैयार हो जाए।
अब आपने जितना चाहे आप इसमें मसाला डाल सकते हैं। तो मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाला था और इस तरह से हम इसको वापस रखेंगे। और वापस रखने के बाद जो हमने मैदे की डो बनाई है, यानी कि लई बनाई है मैदे की, इसको किनारों पे इस तरह से लगाएंगे और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। ऊपर का जो हिस्सा है अच्छे से हमने इसके किनारे बहुत ही अच्छे से हमने इसको दबाना है, जो हमने लई बनाई है उससे, और अच्छे से इसको बंद करना है। ये देखिए, हमारा जो समोसा है, चीज़ी कॉर्न समोसा, इस तरह से ये तैयार है। इसी तरह से मैं ये सारे ही समोसे तैयार कर लूँगी। इस तरह एक और मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह फोल्ड किया, वी की शेप देनी है हमने। दूसरा हिस्सा भी रखना है, दूसरे हिस्से पे ऊपर हमने लगानी है मैदे की जो हमने लई बनाई है, इस तरह से हमने इसको लगाना है। और अब दूसरा जो कॉर्नर है उठाना है, उठा के उस पहले वाले हिस्से पे इस तरह रखना है, एक वी की शेप देनी है। इस तरह से हमारे पास ये देखें कोन तैयार हो गई है समोसे की। और इस तरह हमने इसको 1 टेबल स्पून हमने इसका जो मसाला बनाया है ये इसमें डालेंगे। आप मसाला अपने हिसाब से कम और ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अगर आपके पास छोटे पट्टियाँ बनी हैं तो आप इसमें 1 टेबल स्पून तक डाल दें, बहुत ही आराम से इसमें आ जाएगा। और इस तरह अब इसको रखेंगे हम वापस अपने चॉपिंग बोर्ड पे रखेंगे और लगाएंगे लई जो हमने बनाई है इस तरीके से। ये देखें, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी तरीका है समोसे बनाने का। इस तरह से इसको किनारे को हम पकड़ के हमने इस तरह वापस इसको फोल्ड करना है। और ये देखें, हमारा जो समोसा है ये तैयार है। इसको अच्छे से आपने इस तरह दबा दबा के कोनों को समोसे तैयार करने हैं। देखें, हमारे सारे ही समोसे हो गए हैं तैयार। अब आपने इसको इस पॉइंट पे अगर आप चाहते हैं आप इसको फ्रीज़र कर सकते हैं। तकरीबन 1 महीने तक आप बहुत सारे समोसे बना के फ्रीज़र कर दें। और इस तरह से ऑयल गरम करें, नॉर्मल तरीका है समोसे फ्राई करने का। ऑयल को अच्छे से आप गरम कर लें और गरम करने के बाद आपने ये समोसे इसमें डालने हैं और बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा इसको कलर देना है। फ्लेम को एक दफ़ा आपने गरम कर लें और फिर मीडियम फ्लेम कर दें। इसके बाद आप इसमें अपने समोसे फ्राई करें। बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी आपके ये समोसे तैयार होंगे। ये देखें, बिल्कुल भी हमारे जो किनारे हैं देखें बहुत ही अच्छे से हमारे पैक हुए थे। बहुत ही अच्छा सा हमारा समोसों का ये देखें शक्ल आई है इस तरह से। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और आपके जो ये समोसे हैं बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे फ्राई। देखिए कितना प्यारा हमारा कलर आ गया है, बहुत ही क्रिस्पी हमारे समोसे तैयार हैं। आप इसको जितने चाहें आप इसको फ्राई करें, जितने चाहें आप इसको फ्रीज़र कर दें। आपके ये समोसे 1 महीने तक सेव कर सकती हैं। बहुत ही आसानी से झटपट आप इसको बना के रख दें। रमज़ान से पहले ही, रमज़ान इबादतों का महीना है, उसमें इतने काम करने से पहले ही आप ये सारे काम पहले ही करके रख लें और अपने समोसे सेव कर लें। अब आती है उस चीज़ की बारी जो हमने कॉर्नर्स काटे थे समोसों की, जब हम बट्टियाँ बना रहे थे। देखें, ये सारे ही कॉर्नर्स जो हैं मैंने इस तरह जमा कर लिए हैं। उसी गरम ऑयल में आप इन सारे ही समोसों की जो हमने साइडें काटी थी, आप इनको इस तरह से फ्राई करें। फ्राई करके आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में रख लें तो ये आपके पास पापड़ी आ जाएगी। आप इसको चाट पे डाल के खा सकते हैं। आप इसको वैसे ही आप इस पर थोड़ा सा चाट मसाला, नमक डाल के खाएँ। बहुत ही क्रिस्पी ये जो है आपकी पापड़ी तैयार है। देखें, बहुत मज़े की हमारी ये पापड़ी तैयार है। आप एक ही तरीके से आप 2 चीज़ें बिल्कुल आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये देखें कितनी क्रिस्पी हमारी ये पापड़ी है, चना चाट पापड़ी तैयार हो जाती है इस तरह। और ये देखें हमारे समोसे जो हैं फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं, बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी। आप इसको चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व करें, बहुत मज़ेदार हैं। बल्कि अगर आपने कुछ भी किसी भी चीज़ से नहीं खाने, आप इसको वैसे ही खाएं। बहुत ही स्पाइसी हैं, बहुत ही चीज़ी हैं, बहुत ही मज़े के हमारे समोसे तैयार हुए थे। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, बड़े बच्चे
सभी चीज़ को पसंद करते हैं, बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तो वीवर्स, अगर आपको मेरी ये चीज़ी समोसे की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। इससे मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच पाएगी। इसी के साथ ही दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।